थर्ड टाइप ऑफ ईडीटी टाइट्रेशन है अल्कालाइमेट्रिक टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। अगर आप ये देखें कि बैक टाइट्रेशन में हमने ये देखा था कि प्रेसिपिटेट बना रहा था, जो एनालाइट था वो बेसिक रेंज में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता था और ईडीटी के साथ टाइट्रेट नहीं किया जा सकता था उसे डायरेक्ट। इसमें ये होता है कि जो हम लोगों के एनालाइट हैं मोस्टली एनाइंस होते हैं या आइंस होते हैं सिंपली, वो ईडीटी के साथ रिएक्ट नहीं करते और जो है कम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, अगर आप ये देखें इस रिएक्शन को बारबिट्यूरेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ईडीटी के साथ। बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? एक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं बहुत ड्रग्स में। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं कि रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, माइंड के नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए बारबिट्यूरेट्स यूज़ किया जाते हैं। बेसिकली एक ड्रग है जो कि एंटी डिप्रेसेंट एज एन एंटी डिप्रेसेंट ली जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ईडीटीए के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसको रिएक्ट कराने के लिए क्या किया जाता है कि बारबिट्यूरेट्स को कोई भी ट्रांजिशन मेटल के साथ पहले रिएक्ट कराया जाता है और उसके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। जब वो उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं बारबिट्यूरेट्स, जैसे यहाँ मरकरी के साथ उसने रिएक्ट किया है, तो उसके बाद उसको ईडीटीए के साथ टाइट्रेट किया जाता है। अब होगा ये कि जो मरकरी है वो ईडीटीए के साथ फ़ौरन से कम्प्लेक्स बना लेगी और बारबिट्यूरेट्स हमें एज इट इज़ मिल जाएंगे। आपको फिर से यहाँ अगर आप ये देखें कि हमेशा 1:1 रेशो में ईडीटी जो है बारबिट्यूरेट्स या किसी भी अपने मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसी तरीके से ये 1:1 में इसने रिएक्ट किया है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि कितना जो है वो अमाउंट है ईडीटीए की, उसने मरकरी के साथ रिएक्ट किया है और वो उतनी ही अमाउंट में, जितना अमाउंट हमें मरकरी की पता चलेगी कि 1:1 रेशो से हमें पता चल जाएगा कि कितने मोल्स में उसने रिएक्ट किया, कितनी अमाउंट में रिएक्ट किया। और आप ये देखें कि मरकरी और बारबिट्यूरेट्स भी 1:1 रेशो में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने मरकरी ईडीटीए के साथ रिएक्ट कर रहा है उतने ही उसने बारबिट्यूरेट्स के साथ भी रिएक्शन किया था। तो इस एच जी की अमाउंट से या मरकरी की अमाउंट से हमें ऑटोमेटिकली बारबिट्यूरेट्स की अमाउंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड वन है सब्सटीट्यूशन और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। सब्सटीट्यूशन रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में ये होता है कि जब डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन में हम सिंपली ये देख रहे थे कि एक जो टाइट्रेंट था वो टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करके एंड पॉइंट दे रहा था। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन या बैक टाइट्रेशन में हम ये देख रहे थे कि कोई भी मेटल आयन जो था वो एक जो फ़ौरन से प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था या फ़ौरन से ईडीटीए के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो उस फॉर्म में हम लोगों ने बैक टाइट्रेशन एंड देन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन यूज़ की थी। सब्सटीट्यूशन में ये होता है कि जो कि मेटल इंडिकेटर के साथ, पहले हम लोगों ने देखा था कि ईडीटीए के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। इसमें ये होता है कि मेटल आयन जो है मेटल इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब मेटल इंडिकेटर के साथ कोई चीज़ रिएक्ट नहीं करेगी, उसके साथ फॉर्म बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो वो शार्प ऑब्वियसली कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज उसी वक्त होता है ना जब मेटल इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कलर चेंज फ़ौरन से हो जाता है। रिप्लेसमेंट क्या होती है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ रिप्लेस कर देना। अगर आप ये देखें, दो एक आपके पास कम्प्लेक्स है ऑलरेडी बी एंड सी का। ठीक है, ए जो है एनालाइट है, तो ए क्या करता है, बी को रिप्लेस कर लेता है, बी अलग रह जाता है और ए और सी का कम्प्लेक्स होता है और इस कम्प्लेक्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ भी मैग्नीज़ की एग्जांपल दी गई है कि मैग्नीज़ ईडीटीए के साथ फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करता या मैग्नीज़ जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और एंड पॉइंट नहीं देता है, तो इस केस में ये होता है कि बैक टाइट्रेशन में देखा था कि ईडीटी को एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, बट सब्सटीट्यूशन और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या किया जाता है कि कोई मेटल और जो है ईडीटी का कॉम्प्लेक्स पहले से ही बना हुआ कॉम्प्लेक्स लिया जाता है। ठीक है, लाइक मैग्नीशियम ईडीटी कॉम्प्लेक्स लिया गया है। इस मैग्नीज़ ने मैग्नीशियम को जो है डिस्प्लेस किया है या सब्सटीट्यूट किया है, तो मैग्नीशियम आयन एज इट इज़ हमारे पास मिल गए और मैग्नीज़ ईडीटीए जो है एक कम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है, अगर आप इस मैग्नीशियम आयन को
अगेन EDTA के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको मैग्नीशियम की मोल्स पता चल जाएंगे, इसकी अमाउंट एंड कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। एंड इस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन से आपको इनडायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि मैग्नीज कितने अमाउंट ऑफ मैग्नीज जो है EDTA के साथ रिएक्ट किया। सपोज यहाँ 10 ml मैग्नीशियम था एंड 10 ml EDTA था, ठीक है। अब ये जो EDTA जो मैग्नीशियम जो हमें मिला है वो 10 ml यहाँ मिल जाएगा या 1 मोल मैग्नीशियम मिल जाएगा, एंड यहाँ जो Mn मैग्नीज है वो 10 ml EDTA के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस मैग्नीशियम को जब दोबारा EDTA के साथ टाइट्रेट किया जाएगा तो इसने मैग्नीज उतने ही EDTA मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा जितने ऑलरेडी EDTA के साथ प्रेजेंट थे। तो इस मैग्नीशियम आयन से पता चल जाएगा कि कितने मैग्नीज एनालाइट प्रेजेंट है। अगर आप इसको पढ़ें तो Mn डिस्प्लेसेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीज EDTA सोल्यूशन, ठीक है। फ्री जो मैग्नीशियम मेटल है उसको डायरेक्टली टाइट्रेट किया जाता है विद स्टैंडर्ड EDTA solution. Excess quantity of magnesium EDTA is added to manganese solution. Manganese quantitatively displace magnesium from magnesium EDTA chelate. This displacement takes place because manganese forms a more stable with complex. One important point कि substitution reaction या substitution titration उसी वक्त possible होगी जब जो न्यू complex होगा वो more stable होगा already complex. It means कि जो manganese EDTA का complex है वो more stable है as compared to magnesium. अगर मैग्नीशियम और EDTA का कम्प्लेक्स स्टेबल होता तो कभी भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस ना कर सकता। तो सब्स्टिट्यूशन जो है टाइट्रेशन सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगी जब न्यू कम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस कम्प्लेक्स। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बेसिकली कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत सारे जो है मेटल्स को फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है, बट हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 टाइप के मेटल्स की डिटेक्शन को, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन हार्डनेस ऑफ वाटर। कैल्शियम मोस्टली मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा डिफरेंट और फूड प्रोडक्ट्स में कैल्शियम प्रेजेंट होती है। इसी तरह मैग्नीशियम भी डिफरेंट जो है फ्रूट्स में लाइक बनाना में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा और फूड कंटेंट्स में प्रेजेंट होती है। तो इसके कंटेंट को फाइंड करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ की जाती है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से हार्डनेस ऑफ, तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है तो ऑटोमेटिकली हार्डनेस ऑफ वाटर हमें पता चल जाती है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इस तीन तरह के फिनोमेना में कैसे यूज़ हो रही है। होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।